प्रियंका गांधी यूपी में थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ तो लड़िए नहीं पाई, तो बिहार में क्या लड़ेंगी? कुछ होने वाला नहीं है। पलायन को लेकर मुद्दा उठा रही है। पलायन कांग्रेस ही करेंगे चुनाव के बाद। ओवैसी जी के पास तो अब आदमी नहीं जुट रहा है, क्या करेंगे ओवैसी? एकदम एक तरफा माहौल है। धमदाहा में इस बार एनडीए 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में, आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा में एनडीए विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसको लेकर शाहनवाज हुसैन जो पूर्व मंत्री है, साफ साफ कहती हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में विकास हो रहा। और देखिए, सीमांचल में असाउद्दीन अवैसी इन दिनों नया यात्रा पे निकले, इसको लेकर खूब भर के देखिए शाहनवाज हुसैन साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 मिनट में सिमट देंगे। सीमांचल की भोली भाली जनता को ना भटकाए। सीमांचल अमन चैन पसंद करती है। हैदराबाद से आकर सीमांचल की जनता को बहकाने का काम नहीं करे, विकास की मुद्दों पे बात करे। देखिए, शाहनवाज हुसैन असाउद्दीन अवैसी पर खूब भड़क रहे और कह रहे हैं कि 15 मिनट में समझ जाएंगे और 15 मिनट का ही काम है। उसके साथ साथ सैयद शाहनवाज हुसैन ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, विकास के मुद्दे पर बात करे, सीमांचल की भोली वाला जनता को ना भटकाए। उसके साथ साथ सैयद शाहनवाज हुसैन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार की महिलाओं को समझाने निकली है प्रियंका गांधी। ऐसे नेताओं को तो बिहार की जनता भगाने जा रही है। पहले इसको लेकर सैयद शाहनवाज हुसैन पहले क्या कुछ करे, पहले आप सुने। अब ये भी लेसी जी ने करवा दिया है, ये 4 लेन हो जाएगा तो भागलपुर के लोग, खगड़िया के लोग, नौगछिया के लोग, कुर्सेला के लोग जल्दी आपके यहाँ पहुँचेंगे। हम लोगों ने मखाना का केंद्र तो पूर्णिया ही है, कटिहार भी है। तारकिशोर बाबू नाराज मत होइए, पूर्णिया केंद्र है, लेकिन तारकिशोर बाबू का ध्यान रखना पड़ रहा है, कहीं वो कहें कि हमारा कटिहार का नाम नहीं लिए। आज पूर्णिया में माता पूरन देवी का मंदिर परिसर 34 करोड़ की लागत से उसको बढ़ाया गया है। 41 करोड़ की लागत से रंगभूमि मैदान में पूर्णिया में स्पोर्ट्स, आपके बगल का ही है, आपके बच्चों को भी लाभ होगा उसका। और मिथिला हाट भी काजा कोठी में पर्यटक स्थल को विकसित किया जा रहा है। तो कितना काम हो रहा है, और यहाँ तो कोई काम ही नहीं बचा। लेसी जी कोई काम बचा ही नहीं है। इस बार जीतेंगी, क्या वादा करेंगी? सारे वादे तो पूरे हो गए। धमदाहा के अंदर इथेनॉल फैक्ट्री आप ही में न है। ये जो इथेनॉल फैक्ट्री है वो भी धमदाहा में। और मेरा आपका रिश्ता क्या है? मेरा आपका रिश्ता मकई के खेत का है। अब कहिएगा क्या बात बोल रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो इथेनॉल पॉलिसी बनाई। 800 रुपये मक्का बिकता था, आज 2200 से 2400 बिकता है। किसानों का आमदनी बढ़ाने का काम यही शाहनवाज हुसैन किया, यही तारकिशोर प्रसाद, नीतीश कुमार किया। भाइयों और बहनों, हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम तो अगर तब जाते हैं अपने समाज में तो समाज का लोग इज्जत करता है ना उनका। तारकिशोर बाबू जाते हैं अपने समाज में, समाज का लोग इज्जत करता है ना। कामत जी जाते हैं अपने समाज में, समाज का लोग इज्जत करता है ना। तो हमारा भी समाज जो है, जब हम गए मस्जिद में बहुत इज्जत किया, चाय पिलाया, मिठाई खिलाया, बिस्किट खिलाया और कहा चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से बेफिक्र जाइए, यहाँ से इस बार अल्पसंख्यकों का भी सारा वोट लेसी जी को मिलेगा। क्योंकि इनको तो बीजेपी के नाम से डरा देता था, मुस्लिम समाज के लोगों को कहता था। ये राजद के लोग जो हैं ये कहते हैं माई समीकरण है, MY। ये माई समीकरण नहीं है, ये MY नहीं है, ये YM समीकरण है। यानी Y आगे है, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, अब बेचारा मुसलमान झोला उठाए पीछे पीछे घूम रहा है।
यानी नेता बनना हो तो आबादी है यादव की 14%, मुसलमान की 18%, लेकिन नेता कौन बनता है? तेजस्वी यादव। बारी सिद्दीकी को कहाँ मौका मिलता है? जब मौका देने का बात था, एक बार रामविलास जी कहे थे कि राजद के लोग मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए तो हम सपोर्ट करेंगे, तो लालू यादव नहीं माने। भाइयों और बहनों, खुदा से डरिए जो मुसलमान हैं। ये बीजेपी से, आरएसएस से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो एक पैमाना रखते हैं, जो जननी मातृभूमि से प्यार करेगा, जो भारत माता की जय करेगा, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करेगा, उसको हम अपने छाती से लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। 20 साल से नीतीश कुमार है, सारी कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई हमने। नहीं तो कब्रिस्तान में क्या होता था? हरा हरा रहता है कब्रिस्तान, और खाली भैंसे बांध देता है। अब कहे मालिक भैंस हटा लीजिए, बोलो कोई ने बगल में गाड़ ना मुड़ जाता, कोई बात नहीं, भैंस के चले। तो नीतीश कुमार ने कहा झगड़ा वहीं होता था। ये भैंस से कब्रिस्तान को कौन बचाया? नीतीश कुमार बचाया। सब जगह कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई, मदरसा को पैसा दिया, अंजुमन को पैसा दिया, न्याय के साथ विकास किया। आज 75 लाख रुपया बहनों को मिला है। 75 लाख बहनों को 10,000 रुपया मिला है। उसमें मुस्लिम बहनें भी हैं, उसमें यादव बहनें भी हैं, उसमें सब समाज की बहन है। तो काम कौन कर रहा है? काम कर रहे नीतीश कुमार। अब वोट मांगने आ जाता है राजद वाला। भाइयों और बहनों, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तीर का निशान याद रखिए और तीर हाथ में लीजिए, जो दूसरा आए उसको घोंप दीजिए वहीं पे। जो आए उसको कहिए हमारे हाथ में विकास का तीर, तरक्की का तीर है। ये तीर मारने वाला तीर नहीं है। और इस बार के चुनाव में लालटेन का नाम निशान मिटा देना है। आप लोगों में से डायनासोर देखे हैं? अरे भाई, खरगोश देखे हैं, बिल्ली देखे हैं, बहुत सी जानवर देखे हैं, भैंस देखे हैं, लेकिन आप लोग डायनासोर देखे हैं? अरे देखे तो बोलिए, नहीं देखे तो नहीं। डायनासोर साया भी साथ छोड़ दिया, लेकिन धमदाहा की जनता ने लेसी सिंह का साथ नहीं छोड़ा। लेसी सिंह जी को हम जानते हैं। तारकिशोर जी, मैंने पहली बार नियम तोड़ा था। मैं किशनगंज से सांसद था, आप ही के घर उतरता था कटिहार में, रोटी आप ही की तोड़ता था, फिर किशनगंज जाता था। किशनगंज का सांसद था, तस्लीमुद्दीन को पराजित करके लोकसभा में पहुंचा था। लोग हमको भी देखने आते थे। ये मत समझिए खाली शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को लोग देखने आता है। एक जमाना था जब शाहनवाज खान को भी देखने लोग आता था, क्योंकि लोग देखता था कौन लड़का है जो सीमांचल के गांधी को हरा दिया। तारकिशोर जी तो देखे वाले थे, वो तो समझते थे तो साधारण आदमी है, मेरे घर पे रहता है, यहीं खाता है और यहीं नहाता है। लेकिन क्योंकि उस जमाने में राजधानी आती थी, हम लोग यहीं उतरते थे और हम लोगों का ये आशीर्वाद मिला जो डिप्टी सीएम बने। यानी अच्छा खिलाइएगा पिलाइएगा, तब तो आदमी का है। जो दरवाजे पर किसी का जात नहीं पूछती, धर्म नहीं पूछती। बीजेपी वाले पर तो इल्जाम लगता है हम लोगों पर। मनोज सिंह के यहाँ कोई जाए तो मुस्लिम सोचता है जाए कि ना जाए, मनोज बाबू क्या कहेंगे, गिरिराज बाबू के यहाँ जाए कि ना जाए। लेकिन लेसी सिंह जी के दरवाजे पर अभी मैं नमाज में गया, मस्जिद सामने आज जुमा का दिन, मैं तारकिशोर बाबू से पहले आ गया था। मैं रात में 2:30 बजे आ गया और मैंने लेसी जी से कहा कि मुझे नमाज पढ़ने जाना है। तो सामने गए, वहाँ मुस्लिम भाई मिले, बोले लेसी जी ने
कोई भेदभाव नहीं करती, कोई जात धर्म नहीं पूछती, जो दरवाजे पर चला जाते ले सिर्फ उसका काम करती। ऐसी नेता मिलने वाली। तो ये चुनाव का टाइम आने वाला, ये तो मंत्री भी बनी, पूरे बिहार की खाद्य आपूर्ति मंत्री, 5 किलो अनाज इन्हीं के डिपार्टमेंट से बट रहा, सबको सबकी चिंता कर रही, 45 फूड दे रही है। हम तो आज आपको कहने आए कि एकदम मन बना लीजिए कि विरोधी यहाँ लड़ने की भी हिम्मत न करे, ऐसा मन बना लीजिए। इतने वोट से जिताइए। ये इनका छठा चुनाव है, 5 बार जीत चुके हैं और 5 बार जीत लिया। इस बार छक्का मारना है, सीधे बाउंड्री के पार, कोई आर पार नहीं, सीधे पार। भाइयों और बहनों, इसलिए हम कह रहे हैं, अभी तो सीमांचल में क्या माहौल बना है, एकदम थई थई कर रहा है सीमांचल। जहाँ जाइए एयरपोर्ट हो गया, पटना जैसा तरक्की करेगा, यानी पूर्णिया जिला धमदाहा तक शहर हो जाएगा, इतना लोग आने वाले। धमदाहा में ये हम आए, बाईपास भी देखा हम, जो पूर्णिया से रोड आपका बन रहा है, थोड़ा फ्लाईओवर पूरा हो जाएगा जल्दी। तो कितना बड़ा काम हुआ, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया। मोदी जी आए थे, आप लोग गए थे ना वहाँ? अरे मोदी जी के यहाँ कौन कौन गया था, हाथ उठाओ। कहे मोदी, आपने मोड़ी मोड़ी किया कि नहीं? पूरा सीमांचल मोदी, क्योंकि मोदी ने काम करके दिखाया। पटना से पूर्णिया कल हम आए हैं, 7 घंटा लग गया हमको, क्योंकि रोड थोड़ा खराब था 4 लेन। अब 3 घंटा में, जब 6 घंटा 7 घंटा लग रहा है, तब तो हम इतना आ रहे हैं। अब 3 घंटा होगा तो हम कितना आएंगे? भाइयों और बहनों, मैं यहाँ सबसे पुराना आदमी हूँ, मेरे उम्र पे मत जाइए। मैं 99 में सांसद बन गया, संतोष जी बाद में बने, तारकिशोर जी भी बाद में बने हैं, लेसी जी भी बाद में बनी हैं, कामत जी भी बाद में बने हैं। सबसे बुजुर्ग आदमी कौन हुआ यहाँ? जब बिहार में कोई मंत्री हमारे यहाँ से, सुशील मोदी जी भी 2000 में मंत्री बने, लेकिन हम सीमांचल से इसी पूर्णिया के सांसद रहे। पूर्णिया के अंदर अमौर विधानसभा से हम सांसद थे। ये बात सही है कि जब पूर्व सांसद को बुलाना होता है तो खाली संतोष कुशवाहा को बुलाते मनोज सिंह, और मैं जो पूर्व सांसद हूँ यहाँ का, अमौर का नहीं हूँ, पूर्णिया जिले में है ना, तो हमको नहीं बुलाते। हमको भी बुलाना चाहिए। आप लोगों का पुराना, यानी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज मिला के जीत के गए, हमारा आपका पुराना रिश्ता है। अब यहाँ पर किसी की दादागिरी चलने वाली नहीं है। शाहनवाज हुसैन भी अब हवाई जहाज आने लगा, और मैं तो हवाई जहाज का मंत्री रहा। अभी मैंने सोचा है जब कलकत्ता जाता हूँ, फ्लाइट का टिकट अगर लेसी जी कटवा देंगे। अब हम तो आजकल पेंशन मिल रहा है हमको और संतोष जी को, तो हम लोग का टिकट कौन देगा? अब पार्टी में तो टिकट मिल ही नहीं रहा है। 12 साल से तारकिशोर जी जब से नेता बने, 2014 से हम कोई चुनाव नहीं लड़े, 1% वोट से हार गए थे, यानी भागलपुर में, क्योंकि पूरे बिहार में प्रचार कर रहे थे, देश में कर रहे थे। उसके बाद से अब हम लोग पेंशन पे, तो लेसी जी को टिकट देना चाहिए कि नहीं हमको? कौन देगा टिकट? अरे मैडम देगी कि नहीं, बोलो कौन देगा टिकट? देखिए लेसी जी, जनता कह रही है, एक टिकट मेरा पूर्णिया टू कलकत्ता और कलकत्ता टू पूर्णिया करा दीजिए, और साथ में मनोज सिंह का भी करा दीजिए, क्योंकि इनकी आदत है, हमको छोड़ते नहीं। पिछली बार वैसी जबरदस्ती बोला,
हाँ, और संतोष जी को हम दोनों को दीजिएगा, कम से कम हम लोग को लेने का टाइम। तो हम ये कह रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, कोई बाल बच्चा आपका दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंग्लैंड में होगा, अगर माँ बाप को कुछ हो गया, देखा धरना हो रहा है, धरने पर देखा एक महिला बहन बैठी है, मैंने पूछा कौन है, उन्होंने कहा लेसी सिंह जी है। तो हमने कहा हम कैसे उतरे, मेरे पीएस ने कहा सर आप भारत सरकार के मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में हैं, आप धरना पे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा जब न्याय का बात हो तो कोई नियम कानून नहीं, मैं लेसी जी सिंह जी के साथ धरने पर आके बैठा था मंत्री रहते हुए। तब से हमारा आज 25-26 साल से लेसी जी का हमारा रिश्ता है। लेसी जी का छोटा बेटा था, अब तो बड़ा हो गया होगा, क्या नाम था उसका, आयुष, छोटा सा था, उसका पहला भाषण मैंने माइक देकर उससे भाषण कराया था, अब तो वो हमसे भी लंबा हो गया, छोटा सा। भाइयों और बहनों, ये सम्मेलन में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए हैं, बड़ी तादाद में महिला भी आई हैं, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग आए, एकदम एक तरफा माहौल है। धमदाहा में इस बार एनडीए 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेगा, क्योंकि सब काम यहाँ पे हुआ है। ओवैसी जी भी सीमांचल में दौरा किए हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं। ओवैसी जी के पास तो अब आदमी नहीं जुट रहा है, क्या करेंगे ओवैसी, चुनाव लड़ें, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव है। इस बार सीमांचल में 15 मिनट नहीं चलेगा, इस बार सीमांचल का विकास मुद्दा होगा, डेवलपमेंट के मुद्दे पर बहस करें, सिर्फ ओवैसी भड़काने का काम न करें। सीमांचल की सीधी सादी जनता को हैदराबाद की यहाँ आके भड़काने का काम न करें। जब प्रियंका गांधी आज आई थी बिहार, उन्होंने कहा महिलाओं जो है खुद पलायन का जिम्मेवार पलायन। प्रियंका गांधी यूपी में थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ तो लड़िए नहीं पाई, तो बिहार में क्या लड़ेंगी, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन पलायन को लेकर तो मुद्दा उठा रही है। पलायन कांग्रेस ही करेंगे चुनाव के बाद। तो सुना आपने, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जो पूर्व मंत्री है, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और विकास क्षेत्र में काफी हो रहा है। खासकर पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा में विकास के क्षेत्र में नंबर 1 काम हुआ और फिर से 50,000 वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। उसके साथ साथ ये भी कहती हुए नजर आ रहे हैं कि सीमांचल के दौरे पे निकले असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर सीमांचल की भोली वाली जनता को भटकाने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं करे, 15 मिनट में सिमार देंगे। देखिए, शाहनवाज हुसैन साफ साफ कह रहे हैं कि सीमांचल की जनता को ना भटकाए, सीमांचल की जनता अमन चैन पसंद करती है और विकास की मुद्दों पे बात करे। उसके साथ साथ ये भी कहती हुई नजर आ रही कि उत्तर प्रदेश से चलकर आई प्रियंका गांधी, उनका भी सफाया होना है। पहले इसको लेकर जो भाजपा के पूर्व मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि चुनाव नजदीक है और बिहार में पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।